प्रदेश में अपराधियों, गैंगस्टरों और माफियाओं के लिए अब कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का असर आज सूबे की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। यूपी पुलिस का एक ही साफ संदेश है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आज यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, सटीक मुखबिरी और अदम्य साहस के आगे सूबे के हिस्ट्री शीटर और इनामी बदमाश थर-थर कांप रहे हैं। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग जिलों से आई उन बड़ी पुलिस कार्रवाई की, जिसने सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक अपराधियों की कमर तोड़ रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सहारनपुर में डबल एनकाउंटर। सबसे पहले रुक करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की। सहारनपुर में पिछले 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 अलग अलग थाने क्षेत्रों में 2 खूंखार अपराधियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पहली सफलता गंगोह थाना पुलिस को मिली, जहां एक कॉलेज के मासूम चौकीदार की बेरहमी से हत्या करने वाले मुख्य आरोपी आशु को पुलिस ने मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया। वहीं दूसरी कार्रवाई बेहट पुलिस की है, जहां 25,000 रुपए का इनामी गौ तस्कर आसिफ अपने साथी के साथ पुलिस की जवाबी फायरिंग का शिकार हो गया। सहारनपुर का गंगोह इलाका, जहां कुछ दिन पहले एक इंटर कॉलेज के परिसर में सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंजी थी। कॉलेज के बुजुर्ग चौकीदार आदित्य की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से ही पूरे इलाके में लोगों में भारी गुस्सा और खौफ का माहौल था। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी ने हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमों का गठन किया था। गंगोह थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ देर रात मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चला रहे थे। तभी एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार ने हड़बड़ाहट में गाड़ी मोड़ने की कोशिश की। खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाश ने अपनी कमर से 315 बोर का तमंचा निकाला और पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग झोंक दी। पुलिस कर्मियों का पोजीशन लेना, झाड़ियों में छिपी बाइक और जमीन पर गिरे कारतूस के खोखे। बदमाश की तरफ से चली गोली पुलिस जीप के शीशे को चीरती हुई निकल गई। पुलिस टीम ने सूझबूझ दिखाई और आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की। पुलिस की एक गोली सीधे बदमाश के दाहिने पैर में जा लगी। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब पुलिस ने पास जाकर उससे दबोचा तो उसकी शिनाख्त आदित्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशु के रूप में हुई। सहारनपुर पुलिस अभी इस कामयाबी की कागजी कार्रवाई पूरी ही कर रही थी, तभी जिले के दूसरे छोर यानी कि बेहट थाना क्षेत्र से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। बेहट पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कई दिनों से सक्रिय और 25,000 रुपए का इनामी गौ तस्कर आसिफ अपने एक साथी आदिल के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बाइक से गुजर रहा है। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर दी। शातिर आसिफ और आदिल ने खुद को फंसता देख पुलिस पर अंधाधुंध गोली बरसानी शुरू कर दी, लेकिन यूपी पुलिस की मुस्तैदी के आगे उनकी एक ना चली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आसिफ के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके साथी आदिल को पुलिस ने घेराबंदी करके दबोच लिया। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध असला, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आसिफ पर पहले से ही गौकशी, गैंगस्टर एक्ट और जानलेवा हमला के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इस दौरे एनकाउंटर के बाद सहारनपुर के आम नागरिकों ने राहत की सांस ले ली है। गाजियाबाद में बड़ी कार्रवाई।
सहारनपुर के बाद अब बात करते हैं दिल्ली से सटे हाईटेक जिले गाजियाबाद की। गाजियाबाद में पुलिस ने अपराधियों को वो कड़ा सबक सिखाया जिसे सुनकर अपराधियों की रूह कांप जाएगी। बीते 6 मई को गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बड़ी दुस्साहस वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने एक एटीएम कैश वैन के ड्राइवर को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया और 27 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इस घटना ने यूपी पुलिस की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन आज गाजियाबाद पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में उन दोनों मुख्य आरोपियों का हमेशा के लिए अंत कर दिया। 6 मई की वो दोपहर गाजियाबाद के लोग शायद ही भूल पाएंगे जब नेशनल हाईवे 9 पर फिल्मी अंदाज में एक कैश वैन को रोका गया था। हथियारों से लैस बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों को डराकर 27 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा लिया था। मुख्यमंत्री कार्यालय से इस मामले पर सख्त निर्देश जारी हुए। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया और 5 टीमों को काम पर लगा दिया। बीती रात गाजियाबाद पुलिस के इंटेलिजेंस विंग को एक पुख्ता इनपुट मिल गया। सूचना थी कि एटीएम लूट के मास्टरमाइंड समीर और उसका साथी जुबैर लूटी गई रकम के एक बड़े हिस्से के साथ जिले के बाहर भागने की फिराक में है और वेव सिटी के सुनसान इलाके में गुजरने वाले हैं। पुलिस ने जैसे ही उनकी कार को रुकने का इशारा किया, कार के भीतर से ऑटोमेटिक पिस्तौल से गोलियां चलने लगी। बदमाशों ने पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए करीब दर्जन भर राउंड फायरिंग की। पुलिस के कई जवान बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बाल बच गए। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई इस भीषण मुठभेड़ में समीर और जुबैर को कई गोलियां लगी। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मुठभेड़ स्थल से 8 लाख रुपए की नकदी, 2 विदेशी पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद हुई। इस एनकाउंटर ने यह साबित कर दिया है कि दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाके में जो भी अपराधी अपनी महफूज पनाहगाह समझते थे, उनके लिए अब यमराज का बुलावा कभी भी आ सकता है। गाजियाबाद पुलिस की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई की सराहना आज पूरे प्रदेश में हो रही है। अंबेडकर नगर में कानून का हंटर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के इस सफर में अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का। अंबेडकर नगर में भी पुलिस ने एक बेहद शातिर और लंबे समय से वांछित हिस्ट्री शीटर गौ तस्कर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। थांडा कोतवाली क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने न सिर्फ एक बड़े गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया, बल्कि इलाके में चल रहे अवैध तस्करी के नेटवर्क को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अंबेडकर नगर का टांडा इलाका सरयू नदी के किनारे बसा ये क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक अहमियत के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ सज्जाद नाम के एक हिस्ट्री शीटर ने अपना आतंक मचा रखा था। सज्जाद पर गौ तस्करी, प्रतिबंधित पशुओं की क्रूर हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी और गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 2 दर्जन संगीन मामले दर्ज थे। वो पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ था और बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। टाडा पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि सज्जाद धोरहरा पुल के नीचे अपने कुछ साथियों से मिलने और किसी नई वारदात की साजिश रचने आया है। पुलिस टीम ने बिना कोई वक्त गवाए देर रात पुल के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी। जैसी पुलिस टीम सज्जाद के करीब पहुंची, उसने खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया। समर्पण करने के बजाय, यानी कि सरेंडर करने के बजाय, सज्जाद ने अपने पास मौजूद अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोली टांडा पुलिस के एक कांस्टेबल के कंधे को छूती हुई निकल गई।
इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली सीधे सज्जाद के पैर में लगी और वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर गौकशी और बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता करने वालों के लिए कोई माफी नहीं है। अंबेडकर नगर पुलिस की इस कार्रवाई ने जिले के अन्य अपराधियों को भी ये कड़ा संदेश दे दिया है कि यदि उन्होंने अपराध का रास्ता नहीं छोड़ा तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। तो आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपने देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस राज्य के कोने कोने में अपराधियों का काल बनकर टूट रही है, चाहे वो सहारनपुर में हत्यारे हो और गौ तस्करों पर की गई कार्रवाई हो, गाजियाबाद में 1 लाख के इनामी लुटेरे का एनकाउंटर में खात्मा हो, अंबेडकर नगर में हिस्ट्री शीटर सज्जाद को घुटने टेकने पर मजबूर करना हो, इन सभी घटनाओं से एक बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।